Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Hamza Durrani from SD Tech, and in this session we will discuss basic OOP concept. So let's start. वेलकम बैक एवरीवन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास एक मेथोडोलॉजी है जिसके ज़रिए हम प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं ऑब्जेक्ट और क्लासेस की मदद से। OOP के ज़रिए हमें अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना और उसको मेंटेन करना बहुत ही आसान हो गया है। OOP के हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आइए उनको एक एक करके देखते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका कोई स्टेट हो और उसका कोई बिहेवियर हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट और बिहेवियर का कलेक्शन होता है। मिसाल के तौर पे एक डॉग है हमारे पास, उसका कोई स्टेट भी है और उसका कोई बिहेवियर भी है। मिसाल के तौर पे इसका स्टेट क्या होगा हमारे पास? उसका नाम, उसका कलर, और उसका बिहेवियर क्या होगा हमारे पास? उसका चलना, उसका फिरना, उसका खाना पीना, उसका भौंकना, ये सब क्या हो गया? बिहेवियर हो गया। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे हमारे पास टेबल हो गई या पेन हो गया या बाइक हो गई, ये सब क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इनका हमारे पास स्टेट भी है और बिहेवियर भी है। बाइक का ऑब्जेक्ट और स्टेट और बिहेवियर क्या होगा हमारे पास? स्टेट होगा बाइक का हमारे पास उसका नाम, उसका कलर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका इंजन नंबर। बिहेवियर होगा उसका स्टार्ट होना, बंद होना, मूव होना, ये सब क्या है? इसका बिहेवियर है। तो स्टेट और बिहेवियर का कलेक्शन हमारे पास क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास। क्लास जो होती है वो ऑब्जेक्ट की कलेक्शन होती है। ऑब्जेक्ट की कलेक्शन को हम कहते हैं क्लास। ये हमारे पास एक लॉजिकल व्यू होता है और इसको हम ब्लूप्रिंट के नाम से भी जानते हैं और पहचानते हैं। ब्लूप्रिंट हमारे पास क्या होता है? ब्लूप्रिंट हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उस बिल्डिंग को बनाने से पहले हम किसी आर्किटेक्ट से मिलते हैं, उसका प्लान तैयार करवाते हैं, उसका एक 3D व्यू तैयार करवाते हैं। उसको हम बनने से पहले एक 3D व्यू के अंदर, 3D मॉडल के अंदर हम उसको देखते हैं कि वो बिल्डिंग बनने से पहले कैसे नजर आएगी। तो हम उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करवा रहे होते हैं, एक लॉजिकल व्यू तैयार करवा रहे होते हैं, या एक टेम्पलेट तैयार करवा रहे होते हैं, या कोई उसकी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करवा रहे होते हैं उस ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले। तो इसी तरह हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो उसका भी पहले हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं और उस ब्लूप्रिंट के बनाने के बाद हम उसको रियल वर्ल्ड के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एक कार की। कार जो है हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक क्लास नजर आ रही होगी और राइट साइड के ऊपर आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा। तो कार की एग्जांपल भी इसी तरह से है कि कार को बनने से पहले किसी ने उसका 3D मॉडल बनाया होगा, उसका प्लान बनाया होगा कि वो उसका नाम क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, क्या चीज़ उसके अंदर डलेंगी, क्या उसका इंजन नंबर होगा, ये सारी चीज़ें क्या आ गई? इसका बनने से पहले उसका एक 3D व्यू तैयार करवा लिया, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करवा लिया, उसके बाद उसको रियल वर्ल्ड के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया ऑब्जेक्ट के जरिए। नेक्स्ट है हमारे पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास से उसकी प्रॉपर्टीज को और उसके बिहेवियर को क्या करता है? एक्सेस करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। और जिस क्लास से वो ऑब्जेक्ट उसकी प्रॉपर्टीज और उसके बिहेवियर को एक्सेस कर रहा होता है उसको हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल हमारे सामने है। एक ह्यूमन का टेबल है, ह्यूमन मतलब इंसान। उसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हमने ली हैं कि वो खाता है और काम करता है। वो इंसान कोई भी हो सकता है, वो इंसान डॉक्टर भी हो सकता है, वो इंजीनियर भी हो सकता है, वो वर्कर भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है। इन सभी के अंदर ये कॉमन प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि हमें इसके मेथड्स को, इसके फंक्शंस को बार बार हर मर्तबा हर क्लास में लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम उसका एक पेरेंट क्लास के अंदर कोड को, पेरेंट क्लास के जरिए हम उस कोड को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी अपनी क्लास के अंदर। तो ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है इनहेरिटेंस। देन हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपली मकसद ये होता है कि किसी भी काम को करने के मुख्तलिफ तरीके हमारे पास क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। मिसाल के तौर पे किसी कस्टमर को मुख्तलिफ तरीकों से कन्वेंस करना, या इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई शेप ड्रॉ करें, वो शेप कुछ भी हो सकती है। वो शेप आपके पास सर्किल हो सकती है, ट्राइंगल हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकता है। मतलब मैंने आपसे क्या कहा कि सिर्फ एक शेप ड्रॉ करें, लेकिन वो शेप मुख्तलिफ तरीकों से बन सकती है। तो मतलब वही बात आ गई कि किसी भी काम को करने के मुख्तलिफ तरीके। जावा के अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट कर सकते हैं दो मेथड्स के जरिए। पहला मेथड होगा हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग और दूसरा होगा मेथड ओवरराइडिंग। इन दो मेथड्स के जरिए हम इसको जावा के अंदर, जावा प्रोग्रामिंग के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल से समझने की कोशिश कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को। अगर मैं आपसे कहूं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में मुझे कुछ बताएं, तो कोई इंसान होगा वो अपनी ज़बान में समझाएगा, कोई जानवर होगा वो अपनी ज़बान में उसको समझाएगा,
या कोई परिंदा होगा वो उसको अपनी ज़बान में समझाएगा। तो मकसद क्या है, इसको सिंपली आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि किसी भी काम को करने के मुख्तलिफ तरीके हमारे पास क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। देन हमारे पास है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि वो हमारे कोड की इंटरनल डिटेल्स को हाइड करता है और हमारी फंक्शनैलिटीज़ को शो करता है। मिसाल के तौर पे हम फ़ोन कॉल की एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, हम उसका नंबर डायल करते हैं, उसका हमें इससे कोई मतलब नहीं होता कि नंबर कैसे डायल हो रहा है, उसका नंबर कैसे एक्सेस हो रहा है, दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, मिस्ड कॉल कैसे आ रही है, कॉल रिसीव कैसे हो रही है, हमें उसकी इंटरनल डिटेल से कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटी से मतलब होता है। क्या कि हम इस फ़ोन कॉल की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके एक बंदा दूसरे बंदे से कम्युनिकेट कर सकता है। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको कि मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन तकरीबन सभी इस्तेमाल करते हैं, तो उस स्मार्टफोन के अंदर कुछ उसको इस्तेमाल करने की कीज़ होती हैं, जैसे कि पावर की होती है, वॉल्यूम की होती है, होम स्क्रीन की होती है। तो ये कीज़ जो है हमें उस प्रोडक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करने में मदद देती है। हमें उसके इंटरनल कैसे काम कर रहा है उससे कोई हमें मतलब नहीं होता। मतलब कहने का ये है कि उसका पावर का बटन कैसे काम कर रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम की कैसे काम कर रही है हमें इससे कोई मतलब नहीं होता। हमें मतलब किससे होता है कि हम पावर का बटन दबाएंगे तो वो मोबाइल ऑन होगा या ऑफ होगा, वॉल्यूम की हम यूज़ करेंगे उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, होम बटन का हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें करंट स्क्रीन से हमें होम स्क्रीन के ऊपर लेकर आ जाएगा। मतलब एब्स्ट्रैक्शन भी हमें ये कहता है कि हम अपने कोड जो हमने किया है, जो हमने एप्लीकेशन बनाई है, वो हमारी इंटरनल डिटेल्स को हाइड करता है और जो उस एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटीज होती है उसको वो शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन हमारे कोड को, हमारे डेटा को, हमारे मेथड्स को, हमारे फंक्शंस को क्या करता है, किसी भी एक यूनिट के अंदर उसको बाइंड कर देता है, रैप कर देता है। मिसाल के तौर पे एक मेडिसिन, कोई मेडिसिन होती है हमारे पास, जैसे कैप्सूल है, उसके अंदर क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। उस केमिकल्स को क्या कर देते हैं, आउटर कवर के अंदर रैप कर देते हैं। क्यों रैप कर देते हैं? ताकि उसके ऊपर कोई पॉल्यूशन ना आए, या कोई जर्म्स ना आए, या कोई डस्ट ना जाए, वो उस आउटर कवर के अंदर सेव रहेगा। इसी तरह हम अपने कोड को भी एक आउटर कवर के अंदर इनकैप्सुलेट कर देते हैं ताकि हमारा कोड भी सेफ रहे। इनकैप्सुलेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं एक्सेस आइडेंटिफायर के थ्रू, जो कि हम लोग आगे अपनी सीरीज में पढ़ेंगे। बस आप ये याद रखिएगा, इनकैप्सुलेशन क्या करता है, हमारे डेटा को और हमारे मेथड को क्या कर देता है, इनकैप्सुलेट कर देता है, रैप कर देता है या बाइंड कर देता है। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर कोई क्यूरीज हो तो उसको कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।